तभी चिराग उसे खींचने लगा। अगले ही पल रूही ने अपने पूरे जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और चिराग के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। चिराग का गाल दूसरी ओर चला गया और उसने अपने हाथों की मूर्तियों को संभाला। इधर रूही खुद हैरान थी कि उसने ऐसा कुछ किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने चिराग को थप्पड़ मारा। उसे डर भी लग रहा था कि चिराग क्या करेगा उसके साथ। इधर चिराग एक गहरी सांस लेकर फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी तक ले जाने लगा। रूही चिल्लाकर कहती है, छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अगर तुम फिर से जबरदस्ती करते हो तो मैं सबको सच सच बता दूंगी। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया। उसकी बातें सुनकर चिराग गुस्से से देखने लगा और कहता है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। यह सुनकर रूही गुस्से से कहती है, हाँ, मैं कर रही हूँ ब्लैकमेल, क्योंकि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं रहा है और इस बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। यह तुम्हारा बच्चा है ही नहीं, यह मेरा बच्चा है। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा है। मैं देख लूंगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह बोलकर उसने चिराग को धक्का देकर वहां से भाग गई। चिराग गुस्से से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। रूही डरते हुए वहां से बहुत दूर भाग गई और चिराग पीछे रह गया। चिराग गुस्से से कहता है, ओह शिट, ये लड़की भाग गई। मैं अपनी कमजोरी नहीं छोड़ना चाहता और इस बच्चे की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब भाई से बात करनी होगी। दूसरी तरफ एक बेहद खूबसूरत लड़की चेंजिंग रूम में थी। उसने सफेद 2 पीस पहना हुआ था और उसके पैरों के पास से कट था, जिससे उसके गोरे सफेद पैर अच्छे से दिख रहे थे। लड़की ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था, स्ट्रेट करके नीचे से कॉल किया और उसकी आंखें चमक रही थीं सिमरी आई शैडो की वजह से। उसने काफी मेकअप किया हुआ था और उसका पूरा बॉडी जैसे चमक रहा था। वह सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी और भी कुछ लड़कियां आ जाती हैं और कहती हैं, सारा चलो, टाइम हो चुका है। यह सुनकर वह कहती है, हाँ, बस आ रही हूँ। यह बोलकर वह उठकर बाहर आ जाती है और फिर स्टेज पर चली जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी और उसके पीछे कई सारे बॉडीगार्ड्स तुरंत अंदर आते हैं। आदमी के हाथ में बंदूक थी और उसकी आंखों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था उसके खतरनाक इरादों के बारे में। उसने बड़ा सा लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना था और अंदर ब्लैक शर्ट थी। उसके बाल सुनहरे थे और उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे जिम डूब जाने का मन करे। उसने हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे और सिर पर हेड था। वह बंदूक चलाने वाला था कि उसका ध्यान सामने स्टेज पर लड़की पर चला जाता है। वह खूबसूरत लड़की का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। अचानक म्यूजिक बजता है और वह लड़की घूंघट हटाकर डांस करने लगती है। तू नील समंदर है, तू नील समंदर है, मैं रेत का साहिल हूँ, मैं रेत का साहिल हूँ, आख होश में ले ले, मैं देर से प्यासी हूँ। एक सौदा रात का, एक कौड़ी चांद की चाहे तो चूम ले, तू थोड़ी चांद की। एक सौदा रात का, एक कौड़ी चांद की चाहे तो चूम ले, तू थोड़ी चांद की। एक चांद की कश्ती में छल पार उतरना है तू, हल्के हल्के खेना दरिया न छलके। मैया मैया गुलाबी तारे चुन ले, सारे चुन। मैया मैया की जिस्मों की परतों में दर्दों के मारे चुन ले। मैया मैया गुलाबी तारे चुन ले, सारे चुन। मैया मैया। न जाने कब वह लड़की की खूबसूरती में खो गया, उसे पता ही नहीं चला। जब गाना खत्म हुआ और सब जाने लगे, तभी वह होश में आया। अगले ही पल उसने बंदूक चला दी और गोलियों की आवाज सुनकर सब डर गए। लड़की भी डर से जाने लगी, लेकिन वह आदमी जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की काफी डर के साथ अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने बॉडीगार्ड को देखकर कहता है, पकड़ लो सबको। यह बोलकर वह बाहर चला जाता है, लड़की को अपने कंधे पर उठाकर। लड़की चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। यह बोलते हुए वह रोने लगती है, लेकिन वह आदमी उसकी बातें न सुनते हुए बाहर आ जाता है। उसके कुछ आदमी भी आते हैं और वह आदमी भरी आवाज में कहता है, पूरे बाहर को घेर लो, कुछ भी मत छोड़ना और हो सके तो बम से उड़ा देना, सब कुछ खत्म कर देना। कल तक यहाँ पर खाली मैदान के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर उसके खास आदमी कहता है, यस बॉस,
ऐसा ही होने वाला है। यह सुनकर लड़की डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? यह सुनकर वह आदमी दांत पीसते हुए कहता है, पैसों के लिए तुम यहाँ पर थी ना? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा, हर रात के पैसे दूंगा। यह सुनकर लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, आप जैसे समझ गए, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं बस एक नॉर्मल डांसर हूँ। मैं डांस करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। छोड़ दीजिए मुझे। यह सुनकर वह आदमी अजीब तरीके से अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, वह तो पता है, ऐसी जगह पर हो तो क्या क्या करती हो, वह तो मुझे। यह बोलकर वह उसे गाड़ी के पास ले आता है। लड़की कहती है, नहीं प्लीज जाने दीजिए, गलत मत समझिए। यह सुनकर वह कहता है, वी कैन इवन टॉक इन माई बेड अबाउट वेदर यू आर इनोसेंट और नॉट। यह बोलकर वह उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाता है और कहता है, एवरीथिंग विल बी रिवील्ड इन बेड। यह सुनकर लड़की रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। यह सुनकर वह आदमी अजीब तरीके से उसे देखता है और कहता है, तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लग रहा है पहले भी सुनी है। लड़की डर जाती है और मन में सोचती है, कैसे मुझे पहचान तो नहीं लिया है। नहीं नहीं, वह पहचान नहीं सकता है। हुए वह गहरी सांस लेते हुए आदमी को देखती है और अगले ही पल वह आदमी अंदर आ जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक करके उसके करीब आ जाता है। उसने उसके पेट को देखा। उसकी कमर में बंधा कमरबंद कितना खूबसूरत लग रहा था। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके पेट को छुआ और अगले ही पल उसका चमकदार कमरबंद खींच लिया और साइड में फेंक दिया। फिर नीचे झुककर उसके पेट को छूने लगा। लड़की डर से पीछे हट गई और खुद को ढकने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक बहुत जोर से ब्लास्ट होने की आवाज आती है। वह डर के साथ बाहर की ओर देखती है और पाती है कि अब वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो चुका था और आग जल रही थी। वह चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? रोते हुए वह कहती है, मुझे छोड़ दीजिए। उसे रोते देखकर वह आदमी कहता है, अब सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगों पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।